हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम, जिसमें जो क्लाइमेटोलॉजी हमारा जो चैप्टर है, जिसका टॉपिक है प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम, वायुदा, पेटियां और पवन तंत्र। जिसके टॉप जो 50 मोस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होने के चांसेस है। तो अगर ये टॉपिक आपने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है तो सीधे एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है जो कोरियोलिस बल अधिकतम कहाँ होता है, यानी कोरियोलिस जो बल है वो अधिकतम कहाँ होता है। तो ए ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, बी ऑप्शन है उष्ण कटिबंध पर, सी ऑप्शन है ध्रुवों पर और डी ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंध पर। तो कोरियोलिस बल है जो अधिकतम कहाँ होता है, इसका जो ऑप्शन सामने दे रखे हैं और आंसर आप साथ साथ में मुझे जो कमेंट बॉक्स में बताते जाओगे, ताकि मुझे आपका जो है प्रिपरेशन का पता चले। और प्रैक्टिस से ही जो प्रिपरेशन है वो बेटर होती है, ताकि एग्जाम में आप जो है अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। तो इसका जो आंसर होगा हमारा पहले का सी ऑप्शन, यानी ध्रुवों पर जो है कोरियोलिस बल सबसे अधिक होता है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी और बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे डोलड्रम कहा जाता है, यानी निम्नलिखित में से किसे डोलड्रम कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाबी पेटी पर, बी ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय उस वायुदाबी पेटी पर और सी ऑप्शन है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पर और डी ऑप्शन है ध्रुवीय उस वायुदाब पेटी पर। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन राइट है, इसका जो है हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पर जो है डोलड्रम कहा जाता है जिसको। और ये क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस 2015 और आरएस 2016 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन है अश्व अक्षांश किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, बी ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण वायुदाब, सी ऑप्शन है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब और डी ऑप्शन है ध्रुवीय उष्ण वायुदाब। तो कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा, तो जो है हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, यानी जो उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण वायुदाब जो है अश्व अक्षांश जो है जिससे संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं और ये यूपीएससी और एमपीपीसीएस में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है फेरेल का नियम किससे संबंधित है, यानी फेरेल का नियम किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है हवाओं की गति, बी ऑप्शन है हवाओं की दिशा, सी ऑप्शन है चक्रवातों का निर्माण, डी ऑप्शन है समुद्री धाराएं। तो इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी हवाओं की दिशा जो है फेरेल का नियम, जो हवा की दिशाओं को ही फेरेल का नियम कहते हैं, जिससे संबंधित है ये। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2014 और यूपीपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है गरजता सालिसा क्या है, यानी गरजता सालिसा क्या है। तो ए ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में पूरी हवाएं, बी ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाएं, सी ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं और डी ऑप्शन है ध्रुवीय हवाएं। तो जो है इसका हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी जो है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाएं जो है गरजता सालिसा कहलाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में और जेपीएससी 2016 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये है अफ्रीका को गिनी तट पर किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है सिरोको, बी ऑप्शन है हरमटन, सी ऑप्शन है खमसिन और डी ऑप्शन है सिनुक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी हरमटन जो है वो है जिसको डॉक्टर विंड कहा जाता है अफ्रीकी गिनी तट पर। और ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2014 और आरएस 2021 को पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सिनुक एक स्थानीय पवन है जो कहाँ बहती है। तो ए ऑप्शन है आल्पस, बी ऑप्शन है एंडीज, सी ऑप्शन है रॉकी पर्वत, डी ऑप्शन है हिमालय। तो कहाँ बहती है, ये क्वेश्चन बीपीएससी 2017 और एमपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी रॉकी पर्वत जो है सिनुक एक स्थानीय पवन है जो रॉकी पर्वत पर बहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन है कहाँ की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन जो है। तो ए ऑप्शन है आल्पस, बी ऑप्शन है रॉकी, सी ऑप्शन है एंडीज और डी ऑप्शन है हिमालय। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा जल्दी से बताइए आप। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2009 और यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन, यानी आल्पस जो है जो फोन कहाँ की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है, तो वो ऑप्शन में आल्पस है जो हमारा राइट ऑप्शन है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये है मिस्टल एक ठंडी स्थानीय पवन है जो बहती है। ए ऑप्शन अमेरिका में, बी ऑप्शन है फ्रांस और स्पेन में, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में और डी ऑप्शन है अर्जेंटीना में। और ये क्वेश्चन जो है आरएस 2013 और यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर बताओगे आप। इसका बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, फ्रांस और स्पेन में जो है मिस्टल एक ठंडी स्थानीय पवन है जो फ्रांस और स्पेन में बहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिरोको एक गर्म शुष्क और धूल भरी हवा है जो बहती है। ए ऑप्शन है सारा रेगिस्तान में से भूमध्य सागर की ओर, बी ऑप्शन है आल्पस से इटली की ओर, सी ऑप्शन है रॉकी से मैदानी इलाके की ओर और डी ऑप्शन है कालाहारी से दक्षिण अफ्रीका की ओर।
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो ए ऑप्शन है, यानी जो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर सिरों को एक गर्म शुष्क हवा है और धूल भरी हवा से बहती है सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर। अगला हमारा ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2016 और बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यापारिक हवाएं कहां से कहां बहती है? तो ए ऑप्शन है भूमध्य रेखाएं निम्न से उपोष्ण उसकी ओर, बी ऑप्शन है उपोष्ण उससे भूमध्य रेखा निम्न की ओर, सी ऑप्शन है उपध्रुवीय निम्न से उपोष्ण की ओर, डी ऑप्शन है ध्रुवीय उससे उपध्रुवीय निम्न की ओर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी जो है उपोष्ण उससे भूमध्य रेखीय निम्न की ओर। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 और एमपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है आईटीसीजेड का पूर्ण रूप क्या है? तो ए ऑप्शन है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और बी ऑप्शन है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और सी ऑप्शन है इंटरनेशनल टेम्परेट क्लाइमेट जोन, और डी ऑप्शन है इंटर थर्मल कूलिंग जोन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन हमारा, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आईटीसीजेड का फुल फॉर्म है किसका? आईटीसीजेड का। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 और यूपीपीसी 2013 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है समुद्री समीर कब चलती है? तो ए ऑप्शन है दिन में जमीन से समुद्र की ओर, बी ऑप्शन है दिन में समुद्र से जमीन की ओर, सी ऑप्शन है रात में जमीन से समुद्र की ओर, डी ऑप्शन है रात में समुद्र से जमीन की ओर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसका बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, दिन में समुद्र से जमीन की ओर जो समुद्री समीर चलती है। और ये यूपीएससी सीडीएस 2018 और आरएस 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कैटाबैटिक हवाएं क्या है? तो ए ऑप्शन है ऊपर की ओर बहने वाली घाटी की हवाएं, बी ऑप्शन है ढलान से नीचे बहने वाली पर्वतीय हवाएं, सी ऑप्शन है समुद्र से जमीन की ओर बहने वाली हवाएं, और डी ऑप्शन है मानसूनी हवाएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी जो है ढलान से नीचे बहने वाली पर्वतीय हवाएं जो है कैटाबैटिक हवाएं। क्या है कैटाबैटिक हवाएं? ये यूपीपीसी 2017 और जेपीएससी 2021 में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है एनाबैटिक हवाएं बहती है कहाँ बहती है? तो ए ऑप्शन है रात में ढलान के नीचे, बी ऑप्शन है दिन में ढलान के नीचे, और सी ऑप्शन है महासागरों के आर पार क्षैतिज रूप में, डी ऑप्शन है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, यानी जो है दिन में ढलान के ऊपर जो है एनाबैटिक हवाएं बहती है। और ये क्वेश्चन एमपीपीसी 2019 और यूकेपीसी 2020 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये है दक्षिणी गोलार्ध में पशुआ उत्तरी हवाएं उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक मजबूत और लगातार क्यों होती है? तो ए ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग कम है, बी ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक है, सी ऑप्शन है समुद्री धाराएं तेजी से बहती है, और डी ऑप्शन है बर्फ की टोपियां तेजी से पिघलती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, यानी दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग कम है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है जेड धाराएं आमतौर पर कहां पाई जाती है? ए ऑप्शन है निचले क्षोभ मंडल में, बी ऑप्शन है क्षोभ सीमा के पास ऊपरी क्षोभ मंडल में, सी ऑप्शन है मध्य मंडल में, डी ऑप्शन है आयन मंडल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी जो है क्षोभ सीमा के ऊपरी क्षोभ मंडल में जो है जेड धाराएं आमतौर पर पाई जाती है। ये यूपीपीसी 2012 और आरएस 2011-21 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है वायुदाब पेटिया के खिसकने का कारण क्या है? तो ए ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, बी ऑप्शन है सूर्य की आभासी गति, और सी ऑप्शन है अल नीनो, और डी ऑप्शन है समुद्री धाराएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सूर्य की आभासी गति, जो वायुदाब की पेटियों के खिसकने का एक प्रमुख कारण है, सूर्य की आभासी गति। और ये बीपीएससी 2016 और यूकेपीसीएस 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? वायुदाब पेटियों के खिसकने का कारण क्या है? तो सूर्य की आभासी गति। अगला हमारा क्वेश्चन है लू एक गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है जो बहती है। ए ऑप्शन है दक्षिण के पठार में, बी ऑप्शन है भारत के ऊपरी मैदान में, सी ऑप्शन है तटीय मैदान में, और डी ऑप्शन है उत्तरी भूर भारत में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी भारत के उत्तरी मैदान में जो है लू एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो भारत के उत्तरी मैदानों में बहती है। और एमपीपीसीएस 2014 और यूपीपीसीएस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है बोरा एक ठंडी और शुष्क हवा है जो कहाँ बहती है? तो ए ऑप्शन है एंटार्कटिक तट पर, बी ऑप्शन है अमेरिका के प्रशांत तट पर, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के तट पर, डी ऑप्शन है लाल सागर के तट पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, यानी जो है एंटार्कटिक तट पर जो है बोरा एक ठंडी शुष्क हवा है जो बहती है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 और आरएस 2013 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ये है सांता एना एक स्थानीय पवन है जो पाई जाती है। सांता एना कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन है अर्जेंटीना, बी ऑप्शन है दक्षिणी कैलिफोर्निया अमेरिका, और सी ऑप्शन है साइबेरिया, और डी ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया में, यानी ये कहाँ पर है? अमेरिका में। तो यहाँ सांता एना एक स्थानीय पवन है जो पाई जाती है। कौन सी हवा है? सांता एना, याद रखना आप ये हवा है जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाई जाती है। कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये है मानसून शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ का तात्पर्य क्या है? तो ए ऑप्शन है भारी निरंतर वर्षा, बी ऑप्शन है हवाओं की दिशा में मौसमी उत्क्रमण बदलाव, सी ऑप्शन है एक प्रकार का चक्रवात, और डी ऑप्शन है ध्रुवों से बहने वाली हवाएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन,
यानी जो है हवाओं की दिशा में मौसमी उत्क्रमण बदलाव जो है मानसून शब्द का तात्पर्य है। यानी हवाओं की दिशा में मौसमी उत्क्रमण या बदलाव जो है मानसून शब्द का तात्पर्य है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 और एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यह निम्नलिखित में से कौन सी वायुदा पेटी तापजन्य है? तो ए ऑप्शन है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदा पेटी, बी ऑप्शन है उपोष्ण उष्ण वायुदा पेटी, सी ऑप्शन है उपध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है इसमें, यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदा पेटी जो है तापजन्य है। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2011 और बीपीएससी 2017 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं और किसके कारण विक्षेपित होती है? तो ए ऑप्शन है केंद्रापसारक बल, बी ऑप्शन है कोरियोलिस बल, सी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल और डी ऑप्शन है घर्षण बल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन है, यानी कोरियोलिस बल जो है उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं और किसके कारण विक्षेपित होती है? तो क्या है? कोरियोलिस बल के कारण। और ये यूपीएससी 2010 और आरएस 2018 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है जो है पेम्पेरो एक ठंडी हवा है जो बहती है। कौन सी हवा? पेम्पेरो। याद रखना है, इस टाइप के जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये ऑप्शन है अर्जेंटीना के पेम्पास में, और बी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज में, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड में और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है ए ऑप्शन, यानी जो है अर्जेंटीना के पंपास में जो है पेम्पेरो एक ठंडी हवा जो अर्जेंटीना के पंपास में बहती है। कहाँ बहती है? अर्जेंटीना के पंपास में पेम्पेरो। यूपीपीसीएस 2015 और यूपीपीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो ए ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, बी ऑप्शन है बैरोमीटर, सी ऑप्शन है एनोमीटर और डी ऑप्शन है थर्मामीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी बैरोमीटर जो है वायुमंडल दबाव के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर, वायुमंडल का दबाव किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, और एनोमीटर से। कमेंट सेक्शन में आप इस दोनों का जवाब बताओगे। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2014 और एसएससी सीजन 2016 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन है समताप रेखा, बी ऑप्शन है समवर्ष रेखा, सी ऑप्शन है समदाब रेखा और डी ऑप्शन है समलवण रेखा। तो इसका जो है आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी समदाब रेखा जो वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। और ये एमपीपीसी 2015 और यूपीपीसी 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है खमसिन एक स्थानीय हवा है जो बहती है। कहाँ बहती है? ए ऑप्शन मिस्र में, बी ऑप्शन सऊदी अरब में, सी ऑप्शन ईरान में और डी ऑप्शन इटली में। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है ए ऑप्शन, यानी मिस्र में जो है खमसिन हवा बहती है। कौन सी? खमसिन, मतलब मिस्र में। आरएस 2016 और बीपीएससी 2018 में ये पूछा है क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है हवा के बहने का मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन है समुद्री धाराएं, बी ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव में अंतर और सी ऑप्शन है पृथ्वी की परिक्रमा और डी ऑप्शन है ज्वार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी वायुमंडलीय दबाव में अंतर के कारण हवा के बहने का मुख्य कारण है। और ये यूपीएससी सीडीएस 2017 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है एलिनो इज एसोसिएटेड विद अलिनो जो है अलिनो का संबंध किससे है? तो ये ऑप्शन है पूर्वी प्रशांत महासागर के ठंडा होने से, बी ऑप्शन है पूर्वी प्रशांत महासागर के गर्म होने से और सी ऑप्शन है हिंद महासागर के ठंडा होने से, डी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर के गर्म होने से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन, वार्निंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, पूर्वी प्रशांत महासागर के गर्म होने से। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यूपीएससी 2014 और यूपीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बी ऑप्शन हमारा राइट है, यानी पूर्वी प्रशांत महासागर के गर्म होने से अल नीनो का जो है प्रभाव पड़ता है। पूर्वी प्रशांत महासागर के गर्म होने से, जो कि इस बार है जो अल नीनो का प्रभाव देखने को मिल रहा है, यानी जो है जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ बहुत कम बारिश हो रही है और मानसून भी बहुत ज़्यादा देरी से है इस बार। तो जो अल नीनो का प्रभाव जो है इस बार भरपूर देखने को मिल रहा है, जिसका जो है वैश्विक जो है आर्थिक स्थिति पर इसका जो है बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये है ला नीनो के परिणाम स्वरूप आमतौर पर क्या होता है? ला नीनो मतलब ए ऑप्शन भारत में सूखा, बी ऑप्शन भारत में सामान्य से बेहतर मानसून, सी ऑप्शन है अफ्रीका में अत्यधिक सर्दियां और डी ऑप्शन है जो है ईएनएसओ का गर्म शरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी, यानी जो है भारत में सामान्य से बेहतर मानसून, क्योंकि अल नीनो का जो प्रभाव है वो भारत में पड़ता है, जिससे भारत में अकाल बहुत सारी जगह अकाल पड़ने का चांसेस रहते हैं और बहुत कम बारिश होती है। और लेकिन जो ला नीनो का प्रभाव है भारत में इस पे सीधा तौर पे प्रभाव पड़ता है, जिससे सामान्य से बेहतर मानसून और बारिश अच्छी होती है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये है फ्यूरियस और जो 50s और श्रीकंज और 60s सब किससे जुड़े हैं? ये जो है बहुत डिफिकल्ट टाइप के जो वर्ड है जो आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर जो है उठाते हैं और पूछते हैं ताकि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है व्यापारिक हवाएं, बी ऑप्शन है ध्रुवीय पूर्वी हवाएं, सी ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में पशु हवाएं और डी ऑप्शन है मानसूनी हवाएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है 32 में जो है सी ऑप्शन, यानी जो दक्षिण गोलार्ध में पशु हवाएं जो है
जो फ्यूरीज 50s और सिक्कीज 60s जो इस सब से जुड़े हुए हैं। यूपीपीसी 2013 और आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन हवाओं को व्यापार प्रतिरोध हवाएं कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है ध्रुवीय हवाएं, बी ऑप्शन है पशु हवाएं, सी ऑप्शन है मानसून और डी ऑप्शन है स्थानीय हवाएं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? 33 में बी ऑप्शन राइट होगा, यानी जो है पशु हवाएं हैं जो है व्यापारिक प्रतिरोधी हवाएं हैं। और ये क्वेश्चन यूकेपीसी 2016 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर, वॉकर परिसंचरण किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है अलिनो दक्षिणी दोलन, बी ऑप्शन है ध्रुवीय भंवर, सी ऑप्शन है मानसूनी बदलाव और डी ऑप्शन है जेठ धाराएं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? 34 में हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, यानी अलिनो दक्षिणी दोलन की वजह से वॉकर परिसंचरण जिससे संबंधित है। ये यूपीएससी 2017 और जेपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट क्या दर्शाती है? तो ए ऑप्शन है साफ मौसम, बी ऑप्शन है तूफान चक्रवात का आना और सी ऑप्शन है शीतलहर और डी ऑप्शन है अत्यधिक गर्मी। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। बी ऑप्शन इसमें राइट है हमारा, यानी तूफान और चक्रवात का आना बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट को दर्शाती है। यूपीपीसीएस 2010 और एमपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था। तूफानी चक्रवात का आना बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, भूवि सेपी पवन बहती है? तो ए ऑप्शन है समदाब रेखाओं को समानांतर, बी ऑप्शन है समदाब रेखाओं के लंबवत और सी ऑप्शन है भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर और डी ऑप्शन है भूमध्य रेखा के पार तिरछे। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन है हमारा 36 का जो है ए ऑप्शन, यानी समदाब रेखाओं के समानांतरण। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण वायुदाब पेटियों को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है डोलड्रम, बी ऑप्शन है अश्वक्षांश, सी ऑप्शन है गर्जता सालिसा और डी ऑप्शन है आईटीसीजेड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? यानी हमारा बी ऑप्शन जो है अश्वक्षांश जो है राइट है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण वायुदाब पेटियों को अश्वक्षांश कहा जाता है। और ये बीपीएससी 2016 और यूपीपीसी 2020 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर, स्थलीय समीर जो है कब चलती है? स्थलीय समीर कब चलती है? तो इसमें ए ऑप्शन है दिन में जमीन से समुद्र की ओर, बी ऑप्शन रात में जमीन से समुद्र की ओर और सी ऑप्शन है दिन में समुद्र से जमीन की ओर, रात में समुद्र से जमीन की ओर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी जो है रात में जमीन से समुद्र की ओर जो है स्थलीय समीर चलती है। जमीन से, जैसे ये पृथ्वी है, ये मान के चलो हमारा ये जमीन है हमारा, और ये समुद्र है। तो जो है हमारी जो रात के टाइम जो है जो समीर है, समीर यानी हवा को बोलते हैं, जो है फ्लो करती है और समुद्र की तरफ जो बहती है। और जो दिन में जो है समुद्री हवा है जो जमीन की तरफ बहती है। और कई बार जो है यहाँ से जो मानसून जो है पानी को उठाती है ऊपर से और समुद्री तट पर जो बारिश होती है। तो ये प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। और ये क्वेश्चन आरएस 2018 और यूकेपीसीएस 2015 में पूछा गया था। यानी एक बार और ध्यान से देख लेना, स्थलीय समीर कब चलती है? तो ये रात में जमीन से समुद्र की ओर चलती है स्थलीय समीर। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुरान एक ठंडी हवा है जो बहती है? तो ए ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, बी ऑप्शन है साइबेरिया और मध्य एशिया, सी ऑप्शन है अमेजन बेसिन, डी ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, यानी जो है साइबेरिया और मध्य एशिया जो है बुरान एक ठंडी हवा है। यूपीपीसीएस 2014 और बीपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल शून्य कहाँ होता है? तो ए ऑप्शन है ध्रुवों पर, बी ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर और सी ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय पर, डी ऑप्शन है उपध्रुवीय क्षेत्रों पर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन, यानी इक्वेटर पर, यानी भूमध्य रेखा पर जो है कोरियोलिस बल जो है शून्य होता है। यानी भूमध्य रेखा पर कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर जो कोरियोलिस बल है जो शून्य होता है। यूपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2018 में पूछा गया था। कोरियोलिस बल शून्य कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। याद रखना, रट लेना एक बार से। ये अगला क्वेश्चन हमारा, जो सोंडा कहाँ की गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है? सोंडा या जोंडा बोल सकते हो। कहाँ की गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है? तो ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है अर्जेंटीना, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी जो है अर्जेंटीना में जो है सोंडा जो है गर्म और शुष्क स्थानीय हवाएं जो बहती है। और यूपीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सोंडा कहाँ की गर्म शुष्क और हवा है? स्थानीय हवा है अर्जेंटीना की, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में एक प्रतिचक्रवात में हवा का संचार कैसा होता है? तो ए ऑप्शन है दक्षिणावर्त और अंदर की ओर और बी ऑप्शन है वामावर्त और बाहर की ओर और सी ऑप्शन है दक्षिणावर्त और बाहर की ओर, डी ऑप्शन है वामावर्त और अंदर की ओर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, या सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन, दक्षिणावर्त और बाहर की ओर,
यानी उत्तरी गोलार्ध में एक प्रतिशत चक्रवात में हवा का संचार होता है। कैसे होता है? दक्षिणावर्त और बाहर की ओर। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस सॉरी बीपीएससी और यूपीएससी 2008 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है ध्रुवों पर स्थित उस वायुदाब क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है तापीय उस, बी ऑप्शन है गतिक उस और सी ऑप्शन है डोल्ड्रम, डी ऑप्शन है हैंडली सेल। हैंडली सेल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है ए ऑप्शन, यानी तापीय उस है जो ध्रुवों पर स्थित उस वायुदाब क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तापीय उस। और ये एमपीपीसीएस और आरएस में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये है दक्षिणी दोलन सूचकांक जो किन के बीच समुद्र तल के दबाव का अंतर है? तो ए ऑप्शन है ताहिती और डार्विन, बी ऑप्शन है मुंबई और पर्थ और सी ऑप्शन है टोक्यो और सिडनी और डी ऑप्शन है लीमा और मेडागास्कर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, यानी जो है ताहिनी और डार्विन जो है दक्षिणी दोलन सूचकांक के बीच समुद्र तल के दबाव का अंतर है। और ये यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ताहिती और डार्विन समुद्र तल के दबाव का अंतर है, दक्षिणी दोलन जो एसओआई है जिनके बीच के दबाव का एक अंतर है। अगला हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर। क्वेश्चन है ब्रेक फिल्डर एक गर्म और शुष्क हवा जो चलती है। ब्रेक फिल्डर कहाँ चलती है? जो गर्म और शुष्क है। तो ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है मध्य पूर्व, डी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका। कहाँ चलती है फिर? बी ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो है ब्रेक फिल्डर नामक एक गर्म शुष्क हवा है जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। यूपीपीसीएस 2013 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसंचरण क्षेत्र एक निम्न दबाव क्षेत्र है जो स्थित है। कहाँ स्थित है? व्यापारिक हवाओं की पेटी में, बी ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, सी ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्रों में, डी ऑप्शन है पशु हवाओं की पेटी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन, भूमध्य रेखा पर जो है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न दबाव क्षेत्र जो स्थित है भूमध्य रेखा पर। और ये यूपीएससी सीडीएस 2019 और एमपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ये है नॉर्वेस्टर्स जो काल वैसाखी स्थानीय गरज वाले तूफान है जो आते हैं। तो ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है बंगाल और असम में, सी ऑप्शन है केरल में और डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी बंगाल और असम में जो है नॉर्वेस्टर्न स्थानीय गरज वाले तूफान है जो आते हैं। और ये बीपीएससी 2014 और यूपीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है एल्फिंडो एक स्थानीय हवा है जो कहाँ बहती है? तो ए ऑप्शन है इसमें मालाबार तट पर, बी ऑप्शन है कोरोमंडल तट पर, सी ऑप्शन है श्रीलंका के तट पर और डी ऑप्शन है कोकण तट पर। यानी 48 में जो है हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, यानी मालाबार तट पर जो है एलिफेंटा की स्थानीय हवा जो बहती है मालाबार तट पर। यूपीपीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 49। ये है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रहीय पवन है जो ए ऑप्शन है लू, बी ऑप्शन है सिनूक, सी ऑप्शन है मिस्ट्रल और डी ऑप्शन है व्यापारिक पवन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी जो है व्यापारिक पवन जो है एक ग्रहीय पवन है। और ग्रहीय पवन कौन सी है? व्यापारिक पवन। और ये एसएससीजीएल 2017 और जेपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जो लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा और 30 डिग्री अक्षांश के बीच परिसंचरण सेल को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है फेरेल सेल, बी ऑप्शन है पोरेल सेल और सी ऑप्शन है हैंडली सेल और डी ऑप्शन है वोकेल सेल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी जो हैंडली सेल है जो है भूमध्य रेखा और 30 डिग्री अक्षांश के बीच परिसंचरण सेल को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 और आरएस 2021 में पूछा गया है। तो आज की क्लास ये जो मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनके बारे में थी। और ये क्वेश्चन आपके बहुत जो है काम आने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। सभी पीसीएस के लिए हेल्पफुल है। यूपीपीसीएस और बीपीएससी, यूकेपीसीएस, आरएएस, एसपीएससी, एससीएस जितने भी एग्जाम है, एमपीपीसीएस सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने जो है इसकी जो आंसर की है वो एंडिंग में ऐड कर रखी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप कंप्लीट ये टेस्ट लगाने के बाद में अपने आंसर चेक कर सकते हैं। और मिलते हैं, जो हमारी ये ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसकी आज ये 3rd क्लास है। और अगली हम क्लास में मिलते हैं जिसमें क्लाइमेटोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसपे हम जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम के लिए दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो क्लास को कंप्लीट देखना, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो है मैं आपकी और जो है बेस्ट जो क्वालिटी वाले क्लास लेके आऊँ।